अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 21वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अभिधेय विचार रागानुगा साधन भक्ति। हम लोगों ने पिछली कथा में श्रवण किया था जिसमें श्री ब्रजनाथ जी ने प्रश्न पूछा कि जो रागानुगा साधन भक्ति है उसका अधिकार क्या है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया था वैदिक भक्ति का अधिकार क्या है। वैदिक भक्ति का अधिकार है श्रद्धा, श्रद्धा ही वैदिक भक्ति का अधिकार है। और रागानुगा भक्ति का अधिकार क्या है। कहते रागानुगा भक्ति का अधिकार है लोभ। ब्रजवासियों की कथाओं को श्रवण करके उन कथाओं के प्रति लोभ का होना, यही रागानुगा भक्ति का अधिकार है। यह हम लोगों ने सुना था। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात किस प्रकार से रागानुगा भक्ति को करना चाहिए। साधक का जिस ब्रजवासी के सेवा सौंदर्य के प्रति लोभ हुआ है उसे वह सर्वदा स्मरण करे एवं उसके प्रिय श्री कृष्ण की और उस ब्रजवासी की परस्पर लीला कथाओं में निरत हुआ स्वयं शरीर से अथवा मन से सर्वदा ब्रज में निवास करे। अब प्रक्रिया बता रहे हैं, अर्थात कि रागानुगा भक्ति के साधक को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। जैसे वैदिक साधन भक्ति के अधिकारी को बताया था श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, इस प्रकार से नवदा भक्ति का पालन करना चाहिए। उसके बाद में 64 भक्ति के अंग पूरे बताए थे, उन 64 भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से रागानुगा साधन भक्ति के साधक को क्या करना चाहिए। रागानुगा साधन भक्ति का जो साधक है उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं, बाकी तो नवदा भक्ति का पालन इसको भी करना होता है। क्या अलग है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत में इस बात को बताया। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दकलम इत उपदेश सारम। कह रहे जितने भी शास्त्रों में उपदेश दिए गए हैं उन सब उपदेशों का सार क्या है। वो सार जो बताया वो रागानुगा भक्ति के साधकों के लिए वही साधन है। क्या। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि उनका सुकीर्तन करना चाहिए। सुकीर्तन अर्थात साधु संग में कीर्तन करना चाहिए। अगर हम साधु संग में कीर्तन नहीं करेंगे और स्वतंत्र रूप से कीर्तन करेंगे तो उससे रागानुगा भक्ति नहीं हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अकेले जा कर के जंगल में और
भक्ति कर लेंगे तो बताया भक्ति एक अनुगत्यमय धर्म है, भक्ति कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं, इसलिए अनुगत्य करना पड़ेगा। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। क्रम से क्या करना पड़ेगा, पहले जीवा को, पहले इंद्रियों को लगाना पड़ता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाना पड़ता है। फिर रसना, रसना अर्थात जीवा, जीवा को भगवान के नाम रूप गुण लीला के कीर्तन में लगाना पड़ेगा। फिर क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, अब क्रम पूर्वक पहले शरीर की इंद्रियां, बाह्य इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, फिर रसना अर्थात जीवा को भगवान के नाम रूप गुण लीला के कीर्तन में, उसके बाद मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी मन को नहीं लगा सकते। अभी हम लोग कीर्तन में बैठते हैं तो भी ध्यान में कुछ और बातें चल रही होती हैं, और कथा सुनते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, इसलिए मन को लगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मन सबसे बाद में लगेगा, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, इंद्रियों को, फिर रसना अर्थात जीवा को, फिर धीरे धीरे लगाते 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 जब गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उस कृपा के फलस्वरूप हमारा मन तब भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगेगा, उसके पहले नहीं लग सकता। हमारे आचार्यों ने बताया कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इनको कीर्तन कर रहे हैं, तो शास्त्र में बताया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान की लीलाओं को दर्शन नहीं कर सकते, उन लीलाओं का कीर्तन भी नहीं कर सकते। तो हम सोचते हैं अरे हम तो कर रहे हैं, कह रहे ये जो तुम कर रहे हो ये वास्तव में कीर्तन नहीं है। कैसे कैसे इस ऐसे कि जो भगवान का नाम है, और भगवान में कोई भेद तो होता नहीं है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, नाम नामी अभिन्न है। तो क्या हम अपनी इच्छा से कृष्ण को बुला सकते हैं, कृष्ण तुम यहाँ पर आओ, मेरे सामने बैठ जाओ, इस प्रकार से कोई बोल करके कृष्ण को बुला सकता है क्या? कोई नहीं बुला सकता। यहाँ तक कि देवता भी, ब्रह्मा और शिव भी समाधि में लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनके एक क्षण के लिए भी दर्शन नहीं कर पाते। उनको भी भगवान कभी कभी बस थोड़ी सी आवाज़ सुना देते हैं, उसके बाद में उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर हम तो साधारण बद्ध जीव हैं, हम तो देवताओं के भी दर्शन नहीं कर सकते, तो फिर भगवान की तो बात ही क्या है, जो कि देवता भी जिनके समाधियों में भी लाखों लाखों साल तक तपस्या करके दर्शन नहीं कर सकते, तो वो भगवान और उनके नाम में कोई भेद ही नहीं है। तो हम कहें अगर हम नाम ले रहे हैं इसका मतलब हम कृष्ण को ले रहे हैं, क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। तो फिर अभी क्या है, अभी तो हम जो कर रहे हैं वो नाम अपराध ही हो रहा है, और हमारे लिए नाम भी अक्षर ब्रह्म नहीं है। हम बुद्धिपूर्वक नाम कर रहे हैं, जैसे अन्य अन्य काम हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस पढ़े बुद्धिपूर्वक, उसी प्रकार से बुद्धिपूर्वक ज़बरदस्ती नाम ले रहे हैं। किंतु वास्तव में जो नाम है, जो भगवान का, जो भगवान से अभिन्न है, वह स्वयं स्फुरित होता है जीवा पर, और जब हमारी जीवा पर वो स्फुरित हो जाएगा उस समय हमको बहुत आनंद होगा, इतना अधिक आनंद होगा कि हमारी जीवा बंद ही नहीं होगी। हम उसको रोकने की कोशिश भी करेंगे तो भी हमारी जीवा बंद नहीं होगी, वो नाम चलता ही रहेगा। जैसे हरिदास ठाकुर का चलता था, 3 लाख प्रतिदिन नाम करते थे, फिर भी वो थकते नहीं थे। और हम 16 माला कर लेते हैं तो उसके बाद में लगता है कि कब माला कंप्लीट हो और कब इसको जल्दी टांगें, अब और होता नहीं है, मुंह भी थक गया है, सिर में दर्द भी होने लगा है, चक्कर भी आ रहे हैं, कब ये नाम पूरा होगा? तो ये हमारा नाम हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए जो अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान का जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि है वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। सेवोन्मुखे ही जीवादो, सेवोन्मुख अर्थात जब हमारे चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा ये सब सेवोन्मुख हो जाएंगे, अर्थात इनके द्वारा हम सब समय भगवान की सेवा की चिंता करेंगे, उस समय स्वयं भगवान के नाम रूप गुण लीला स्फुरित हो जाएंगे हमारे जीवा पर, इंद्रियों पर। इसलिए रागानुगा साधकों को बताया कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, क्रम से
इंद्रियों को, फिर रसना को, फिर उसके बाद मन को उसमें नियुक्त करना चाहिए। तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, और क्या करना पड़ेगा? ब्रज में वास करना पड़ेगा। ब्रज कहने से मतलब क्या है? ब्रज है जो भगवान की लीला स्थलीय 84 क्रोश ब्रज, अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला स्थलीय नवदीप धाम में, वहाँ पर वास करना पड़ेगा। तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी, और अकेले वास नहीं करने के लिए बोला है। बहुत से लोग आकर के अकेले फ्लैट ले लेते हैं और अपना भजन करते रहते हैं, उससे नहीं होगा। क्या? तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, तद अनुरागी जनानुगामी, जो भगवान के अनुरागी जन हैं उनके अनुगामी अर्थात उनके अनुगत्य में रह करके वहाँ ब्रज में रहना पड़ेगा। जैसे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी वर्ग थे, जैसे हमारे गुरु जी हैं और अन्य अन्य जो रसिक वैष्णव हैं, उनके संग में रह करके उनका अनुगत्य करते हुए ब्रज में वास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि अकेले हमने घर खरीद लिया और घर खरीद करके यहाँ पर रह रहे हैं, हरि नाम भी करते हैं, उससे भी नहीं होगा। मीराबाई देखो, मीराबाई ने तो यहीं ब्रज में रहकर ही भजन किया, परंतु जो उन्होंने क्या किया, ब्रजवासियों का अनुगत्य नहीं किया। वो अनुगत्य न करने के कारण ही उनको जो स्थान मिला वो द्वारका में मिला, ब्रज में नहीं जा सके। इसलिए यहाँ बताया स्वयं शरीर से अथवा मन से सर्वदा वास करें। जो शरीर से वास कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर शरीर से वास नहीं कर सकते तो मन से वास करना चाहिए। मन से वास करना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रज में शरीर से भी वास कर रहे हैं उनका भी मन संसार में ही घूमता रहता है। फिर जो शरीर से संसार में हैं उनका मन इधर कैसे आएगा? हाँ, ये है बुद्धिपूर्वक कभी कभी मन को ब्रज में लगाना चाहिए। जैसे जो भक्तों ने यहाँ पर परिक्रमा इत्यादि करते हैं, 1 महीना रहते हैं, उनको सोचना चाहिए हम रूप सनातन मठ में हैं, हम सेवा कुंज में हैं, सेवा कुंज में भगवान की ये लीला स्थलियाँ हैं, निधुवन हैं, मदन मोहन जी हैं, गोविंद गोपीनाथ, श्याम सुंदर, राधा रमण, ये सब विग्रह हैं। इस प्रकार से भाव करते हुए ब्रज में वास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने अघासुर का वध किया, यहाँ पर भगवान ने बकासुर का वध किया, यहाँ ब्रह्म मोहन लीला हुई, यहाँ पर कालिया दमन लीला हुई, यहाँ पर रास लीला हुई। इस प्रकार से तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कि स्वयं शरीर से अथवा मन से ब्रज में वास करना चाहिए। उस भाव को पाने के लोभ से अपने अभिलषित ब्रजवासी का अनुसरण करता हुआ सब समय 2 प्रकार की सेवा करे। और बताया क्या? तदनुरागी जनानुगामी, जो भगवान के अनुरागी जन हैं उनके अनुगत्य में रहना चाहिए। और अनुगत्य में रहते हुए क्या करना चाहिए? 2 प्रकार से सेवा करना चाहिए। जो वैदिक भक्ति वाले साधक हैं उनके लिए एक ही प्रकार का बताया, भक्ति के 64 अंगों का पालन करो, उसमें भी नवदा भक्ति प्रधान है, उसमें भी 5 प्रकार की भक्ति प्रधान है। लेकिन जो रागानुगा साधक हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है। क्या? उनके लिए 2 प्रकार से साधन करना पड़ता है। कैसे? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रज लोकानुसारतः, ब्रज लोक अनुसारतः। जो ब्रजवासी जो भक्त हैं, ब्रजवासी अर्थात कहने से क्या तात्पर्य हुआ? जैसे भगवान के सखा लोग हैं, सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल इत्यादि। जैसे भगवान के माता पिता हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य अन्य जो वात्सल्यवती माताएं हैं। और जैसे गोपियां हैं, श्री राधा जी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक, लता इत्यादि। ये हो गए ब्रजवासी, ब्रज लोकानुसारतः। ये जो ब्रजवासी जन हैं इनका अनुसरण करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र। 2 प्रकार से सेवा करनी पड़ेगी, एक साधक रूप से और एक सिद्ध रूप से। साधक रूप क्या है? जैसे कि हमारे गुरुदेव हैं, श्रील गुरुदेव साधक रूप में उनका पुरुष शरीर है, तो साधक रूप में वो क्या करेंगे? साधक रूप में वो करेंगे सेवा जैसे कि षड गोस्वामियों ने की थी। षड गोस्वामी क्या करते थे? श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, निद्राहार विहार कादे विजितौ, चात्यंत दीनौ चय, राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा आनंदेन सम्मोहितौ।
वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल। क्या करते थे वो? साधक रूप से क्या करते हैं? पुरुष शरीर से संख्या पूर्वक नाम करेंगे, अर्थात जिसने 1 लाख नाम अर्थात 64 माला, किसी ने 2 लाख नाम 128 माला, किसी ने हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम का नियम व्रत रखा है। ये करेंगे संख्या पूर्वक। नाम गान, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करेंगे। जो वैष्णवों द्वारा लिखित पद हैं उनका कीर्तन करेंगे। नतिवी अर्थात प्रणाम करेंगे, जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। प्रतिदिन राधा कुंड में 1008 प्रणाम करना, ब्रजवासियों के नाम से, महाप्रभु के परिकरों के नाम से, ब्रज की लीला स्थलियों के नाम से, इस प्रकार से करते थे। तो संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी, नतिवी अर्थात प्रणाम। कालावसानी कृतौ, इस प्रकार से काल को अवसान अर्थात व्यतीत करना, ब्रज में रह कर के साधक देह से संख्या पूर्वक नाम गान करना, प्रतिदिन परिक्रमा करना, वैष्णवों की सेवा करना, हरि नाम करना, मठ में सेवा करना, इस प्रकार से। निद्राहार विहार कादि विजितौ, और साधक रूप से क्या करेंगे? निद्रा को जीत लिया तो उन्होंने 22.5 घंटा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। केवल मात्र 1.5 घंटे में खाना पीना सोना इत्यादि जो कुछ क्रियाएं हैं वो करते थे। निद्रा, आहार विहार, आहार को भी जीत लिया था। 24 घंटे में क्या खाते थे? सिर्फ 1 दोना मट्ठा पीते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ पर वृंदावन में रहते थे, मदन मोहन मंदिर में। ये मदन मोहन मंदिर से प्रतिदिन गिरिराज जी जाते थे पैदल, 21 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर है। फिर गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे। 30 और 20 50 हो गया। परिक्रमा करने के पश्चात में मथुरा आते थे, भिक्षा करते थे। थोड़ा बहुत आटा मिल जाता था, वही ले आते थे। तो गोवर्धन से मथुरा हो गया 20 किलोमीटर। फिर मथुरा से फिर वृंदावन आ गए 15 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 50 20 70 तो 85 किलोमीटर प्रतिदिन। उतना चलने के बाद में फिर भिक्षा करके लाते थे आटा, और उसको बस पानी में थोड़ा घोला और उसको आग में सिखाया, गरम किया, उसको लिट्टी बना लिया, बाटी। और वो बाटी सिर्फ सूखा सूखा खा लेते थे बिना नमक के। सनातन गोस्वामी पाद जी रोज़ खाते थे, किंतु मदन मोहन जी से तो 2-3 दिन भी खाया नहीं गया। ठाकुर जी कहने लगे मुझे नमक दे दो भाई, मैं सर सूखा सूखा खा नहीं सकता, अंदर ही नहीं जाता, क्या करूं। तो सोचो जो भगवान के भक्त हैं वो किस प्रकार से साधन करके दिखाते हैं। आहार निद्रा आहार विहार आदि विजितौ, वो सब विजय कर लिया, उसको जीत लिया। चात्यंत दीनौ चयो, और उसके बाद में भी उनको कोई अभिमान नहीं होता है, अरे मैं इतना नाम करता हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ। और उल्टा उनके अंदर दीनता रहती है। क्या दीनता? कि देखो मैंने कितने पाप किए हैं, कितने अपराध किए हैं, मुझे अभी तक राधा गोविंद के दर्शन ही नहीं हो रहे, मुझे राधा गोविंद की सेवा प्राप्त नहीं हो रही। इस प्रकार से उनके अंदर दीनता रहती है। तो सेवा साधक रूपेण, इस प्रकार साधक रूप से क्या करेगा? संख्या पूर्वक नाम गान प्रणाम सेवा और कथा कीर्तन इत्यादि करेगा। और सिद्ध रूपेण चातुर्य, सिद्ध रूप से क्या करेगा? जैसे अभी हमने बताया कि हमारे गुरुदेव का एक स्वरूप है, तो साधक रूप में कौन है? पुरुष शरीर में है, लेकिन सिद्ध रूप में उनका मंजरी शरीर है। तो वो जो मंजरी भाव से क्या करेंगे? राधा गोविंद की सेवा करेंगे। वो किस प्रकार की सेवा है? गांथिया मालतीर माला दीवो दोहार गले, अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबूले। कि कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब मैं गांथिया मालतीर माला, मालती की माला गांथ करके अपने हाथों से मालती की माला बना करके राधा कृष्ण के गले में पहनाऊंगी। और अधरे तुलिया दीवो, अधरे अर्थात उनके होठों पर पान तांबूल इत्यादि अर्पण करूंगी। तांबूल अर्पण, पाद मयोर पाद मर्दन पयोदान अभिसार आदि भी तांबूल अर्पण करना, चरण सेवा करना और पयोदान उनको जल प्रदान करना, अभिसार आदि भी राधा कृष्ण को मिलन के लिए सारी व्यवस्था करना। ये सब क्या है? ये पुरुष शरीर से नहीं होती, ये सब स्त्री शरीर से होती, मंजरी शरीर से। तो इस प्रकार से वो 2 भाव रखते हैं, एक पुरुष शरीर में साधक रूप में और दूसरा
जो उनका अपना सिद्ध स्वरूप है, वो मंजरी शरीर में राधा गोविंद की सेवा करते हैं। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पित मस्तकाया हा मोदतः कनक गौरी पदारविंद संवाहनानि सनकेश तव किम करिष्ये। श्री रूप मंजरी करारचित पाद पद्म क्या है? गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया। श्रीमती राधा रानी ने अपने मस्तक को कृष्ण के गोद में रखा हुआ है और श्री रूप मंजरी उनके चरणों को धीरे धीरे, राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रही हैं, उनकी चरण सेवा कर रही हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा कब वो ऐसा दिन आएगा कि रूप मंजरी की आज्ञा से मैं वो राधा रानी के चरणों की सेवा वो मुझे प्राप्त होगी, उनके चरणों में आलता लगाना। इस प्रकार से यह होता है सिद्ध शरीर से सेवा। तो हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो दो प्रकार से सेवा करते हैं। रागानुगा भक्ति की सेवा दो प्रकार से होगी, एक सेवा साधक रूपेण और एक सिद्ध रूपेण। यहाँ पर विशेष विचार एक और भी है कि अभी हम बुद्धि से ऐसा करेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमने पहले भी पिछली कथा में भी बताया था कि रागानुगा भक्ति में स्वतः प्रवेश होता है। भजन साधन करते 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 ब्रजवासियों के भाव के प्रति बड़ा लोभ उत्पन्न हो जाता है। उस लोभ के उत्पन्न होने के पश्चात में ये रागानुगा साधन किया जाता है। ये जबरदस्ती अभी से अपने बुद्धि से ऐसे करने लगेंगे तो उससे कोई भी लाभ होगा नहीं। ब्रजनाथ, वैदिक भक्ति के अंगों के साथ रागानुगा भक्ति का क्या संबंध है? बाबा जी, वैदिक भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो सब अंग बतलाए हैं वे सभी अंग रागानुगा साधक की साधना में भी वर्तमान रहते हैं। क्या बताया था अभी कि भक्ति के जो अंग हैं 64 वो रागानुगा भक्ति में भी, जो वैदिक भक्ति में वो रागानुगा भक्ति में अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, क्योंकि चाहे वैदिक हो चाहे रागानुगा हो ये दोनों साधन भक्ति के अंग हैं। साधन भक्ति दो प्रकार की हो गई, एक हो गई वैदिक भक्ति, एक हो गई रागानुगा भक्ति। और साधन भक्ति के जो अंग हैं वो 64 प्रकार के होते हैं। इसलिए वैदिक और रागानुगा दोनों ही 64 प्रकार के हो गए। इनमें से रागानुगा साधक के लिए कुछ चीज़ें नहीं करनी हैं और कुछ चीज़ें अलग से करनी है, बस। बाकी जो 64 अंग हैं वैसे ही हैं। जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि जो नवदा भक्ति है वो रागानुगा साधक के लिए भी है। जो 5 प्रकार की भक्ति है वैदिक भक्ति में जो बताया था वो श्रेष्ठ है, वो रागानुगा साधक के लिए भी है। साधक ब्रजजनों के अनुगत होकर जिस समय नित्य सेवानंद का आस्वादन करता है उसके बाह्य शरीर में वैदिक भक्ति के अंग समूह लक्षित होते हैं। क्या बताया था अभी मैंने? जैसे सेवा साधक रूपेण बाह्य शरीर से क्या करेगा? पुरुष शरीर से साधक की तरह से सेवा करेगा, अर्थात श्रवण करेगा, स्मरण करेगा, वंदन करेगा, कीर्तन करेगा, कथा करेगा, पाद सेवन अर्थात परिक्रमा इत्यादि करेगा, वैष्णवों की सेवा करेगा, ठाकुर जी की सेवा करेगा, अर्चन इत्यादि भी करेगा। ये सब क्या है? ये सब करेगा वैदिक भक्ति के तरह ही। तो साधक रूप से वो वैसे ही करेगा। अंतर कहाँ पड़ जाता है? अंतः चिंतित अर्थात सिद्ध स्वरूप से भी उसकी सेवा होती है। तो उस सिद्ध स्वरूप के विषय में चिंतन करते हुए वो राधा गोविंद की भी सेवा करता है। लेकिन वैदिक भक्ति का साधक इस प्रकार से दोनों नहीं कर सकता, वो केवल मात्र एक ही करता है, साधक रूप से ही। रागानुगा भक्ति की महिमा बताइए। वैदिक भक्ति के अंगों का निष्ठा के साथ बहुत दिनों तक पालन करने पर भी जो फल नहीं होता, रागानुगा भक्ति द्वारा वह फल थोड़े ही समय में पाया जाता है। क्या बताया? कि जो वैदिक भक्ति का पालन बहुत जन्मों तक भी, जैसे बताया था हमने कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुदोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैः न लभ्यते। लाखों लाखों जन्म तक वैदिक भक्ति करके भी जो फल प्राप्त नहीं होता वो रागानुगा भक्ति से बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो फिर इसका मतलब सभी रागानुगा करने लगेंगे? तो हमने पहले इसके लिए मना कर दिया। रागानुगा भक्ति जबरदस्ती या बुद्धिपूर्वक नहीं होती है, ये स्वाभाविक होती है। भगवान की गुरु वैष्णवों की सेवा करते करते, रसिक वैष्णवों का संग करते करते
स्वाभाविक रूप से वैदिक भक्ति से राग में प्रवेश होता है, स्वाभाविक है वो, स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जैसे बताया कि जो साधक हैं उनके हृदय में ब्रजवासियों के भाव के प्रति लोभ जागृत हो जाता है कि हमको किस प्रकार वो वैसी सेवा प्राप्त होगी। और लोभ का लक्षण भी बताया था, जैसे मैंने पिछली कथा में भी उदाहरण दिया था कि एक कोई व्यक्ति है, उसको पढ़ाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है, लेकिन कैसे ज़बरदस्ती भेजा जाता है उसकी पढ़ाई में, और एक जो स्टूडेंट होता है उसका नेचुरल इंटरेस्ट है पढ़ाई में, उन दोनों की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो बुद्धिपूर्वक पढ़ता है, ज़बरदस्ती पढ़ता है, वो कुछ दिनों में थक जाता है, परेशान हो जाता है, वो सोचता है कब पढ़ाई पूरी होगी। लेकिन जो नेचुरल पढ़ाई जिसका नेचुरल इंटरेस्ट होता है उसको तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है, वो तो सोचता ही नहीं कभी पढ़ाई ख़त्म हो। और वो क्या है 12-12, 14-14, 16-16 घंटा पढ़ाई करते हैं। और जो बुद्धिपूर्वक पढ़ता है वो 2 घंटा, 4 घंटा, रिजल्ट भी उनका वैसा ही होता है। जो नेचुरल इंटरेस्ट जिसका होता है वो सब टॉपर्स होते हैं, और जो बुद्धिपूर्वक ज़बरदस्ती पढ़ते हैं वो मीडियम स्टूडेंट होते हैं। वैसे ही वैदिक मार्ग की भक्ति विधि के सापेक्ष होने के कारण दुर्बला होती है। क्या बताया, इसका जो प्रभाव है जो वैदिक भक्ति का वो बड़ा दुर्बल होता है, अर्थात भगवान को वो उस प्रकार से वशीभूत नहीं कर सकती जैसे कि रागानुगा भक्ति करती है। क्यों? क्योंकि वैदिक भक्ति बताए एक तो बुद्धिपूर्वक हो रही है, दूसरी बात उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, यत्र रागात अनभाव तत्वात्, राग ही नहीं है, प्रेम नहीं है। जब कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं है तो फिर कृष्ण वशीभूत कैसे होंगे। दूसरा बुद्धिपूर्वक कर रहा है, किस लिए, उसमें स्वार्थ भी है साधक का, क्या मुझे पापों से मुक्त होना है, अगर भजन नहीं करूँगा तो मैं नरक में जाऊँगा, पापों का फल भोग करना पड़ेगा, भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से उसकी बुद्धि चल रही है, उसमें अपना स्वार्थ भी है। फिर मैं इस ब्रह्मांड से निकल करके वैकुंठ में चला जाऊँ, वहाँ से मुझे वापस दोबारा लौट करके नहीं आना पड़ेगा, ये सब क्या है, ये भी स्वार्थ है एक प्रकार का। किंतु जो रागानुगा भक्ति है उसमें लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं होता है, उसमें एकमात्र क्या चीज़ होती, कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त होगी। जैसे मैंने बताया अभी कि उसका ये भाव नहीं होता है कि मैं कृष्ण के पास पहुंच जाऊं गोलोक में और मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाए, बस इस प्रकार का भाव है तो भी वो वैदिक भक्ति है। रागानुगा भक्ति क्या है कि जैसे सखा लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं वो मुझे कैसे प्राप्त होगी, जैसे यशोदा मैया नंद बाबा सेवा कर रहे हैं वो मुझे कैसे प्राप्त होगी, उस सेवा को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा, लोभ, यही रागानुगा भक्ति का प्रवर्तक है। इसलिए इसमें लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं है। ब्रज में लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं होता है, जिसका थोड़ा बहुत भी स्वार्थ हुआ तो वो ब्रज में जा ही नहीं सकता, उसको ब्रज की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। रागानुगा भक्ति संपूर्ण निरपेक्षा होने के कारण स्वभावतः प्रबला होती है। अतएव ब्रज के प्रेमी जनों के अनुगत्य अभिमान लक्षण भाव द्वारा जो राग उदित होता है उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन और आत्मनिवेदन रूप प्रक्रिया सर्वदा अवलंबन, और बाह्य रूप से जो ये करेंगे वो कीर्तन वही होगी। हृदय निर्गुण होता है उन्हीं को ब्रजजनों के अनुगत्य में रुचि पैदा होती है। यहाँ पर विशेष बात जो मैंने अभी बताया वही फिर से कह रहे हैं कि जिनका हृदय निर्गुण है, निर्गुण का मतलब क्या हुआ, 3 प्रकार, ये जगत है त्रिगुणात्मक, तामसिक, राजसिक, सात्विक। निर्गुण कहने का मतलब है हृदय में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं है, यही निर्गुण का लक्षण है। हृदय में भावनाएं होती, एक तो होते तामसिक। तामसिक क्या होता है, जब हम भक्ति कर रहे हैं किसी को करने के लिए, अर्थात भगवान के मंदिर में गए, पड़ोसी का नुकसान हो जाए, इसका विनाश हो जाए, ये मुझे परेशान करता है, ये मर जाए, दूसरों को कष्ट देने के लिए, उनका अहित करने के लिए जो भक्ति की जाती है वो है तामसिक भक्ति। राजसिक भक्ति होती है जो फल की इच्छा से की जाती है, जैसे मुझे स्वर्ग मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए,
बेटी की शादी हो जाए, धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त हो जाए, ये राजसिक भक्ति है। सात्विक भक्ति क्या है? मैंने कई जन्मों में पाप किए हैं, ये सारे पाप नष्ट हो जाएं, कर्म का फल नष्ट हो जाए, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएं, ये सात्विक भक्ति है। और निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति है जो केवल मात्र कृष्ण की प्रीति के लिए की जाती है। जैसे बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। अनुकूलनम अर्थात केवल मात्र कृष्ण की सेवा अनुकूल भाव से, उसमें लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। तो जिनका हृदय निर्गुण होता है उन्हीं को ब्रजजनों के अनुगत्य में रुचि पैदा होती है। जिसके हृदय में स्वार्थ है उसको कभी भी ब्रजवासियों के भाव के प्रति लोभ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। हृदय निर्गुण होता है उसी को इस प्रकार बताया कि वैकुंठ में भी वैधि भक्ति से जा सकते हैं, किंतु ब्रज में वैधि भक्ति से नहीं जा सकते। और वैकुंठ में जाने के समय भी हमको सारी जो जागतिक कामना, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना परित्याग करनी पड़ती है, तब वैकुंठ में प्रवेश है। तो सोचो कि जो गोलोक है, ब्रज है, जो वहाँ पर जिसके अंदर लेस मात्र भी कामना है वो कैसे प्रवेश कर सकता है? इसलिए वहाँ पर संपूर्ण रूप से जो हृदय है वो निर्गुण होना चाहिए, तभी वहाँ पर ब्रजवासी जनों के भाव के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ब्रजवासी जो होते हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए अपना लेश मात्र भी सुख नहीं देखते, उनके अंदर स्वसुख की लेश मात्र भी कामना नहीं। इसलिए रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ बड़ा ही दुर्लभ परंतु परम श्रेय का मूल है। इसलिए रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ होना आसान बात नहीं है। इसलिए बताया, जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। वैधि भक्ति से कोटि कोटि जन्मों तक भजन करते रहने पर भी आवश्यक नहीं है कि वो लोभ उत्पन्न हो जाए। वो वैधि भक्ति करते करते ही हम वैकुंठ जा सकते हैं, भगवान के धाम को चले गए, फिर दोबारा वहाँ से तो रागानुगा भक्ति की संभावना नहीं है, क्योंकि रागानुगा साधन भक्ति, साधन करते करते करना है हमको। रागात्मिका भक्ति जितने प्रकार की होती है, रागानुगा भक्ति भी उतने ही प्रकार की होती है। अब भक्ति, रागात्मिका भक्ति क्या है ये हमने बताया था। इष्टे स्वारस की रागा परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति सात रागात्मिकोदिता। इष्ट के प्रति में स्वाभाविक राग, वो स्वाभाविक राग होना और वो राग के कारण इष्ट में अर्थात कृष्ण में परम आवेश, मन सब समय कृष्ण में ही लगा रहना, ये है रागात्मिक भक्ति। ये ब्रजवासियों में होती है। ब्रज के लता पता, पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत सब कुछ। और रागानुगा भक्ति क्या है बताया था, विराजंतीम अव्यक्तिम ब्रजवास जनादिषु रागात्मिका मनुष्य। जो भक्ति ब्रजवासियों में विराज को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। और उस रागात्मिक भक्ति का जो अनुसरण करती है, अर्थात उन्हीं के भावों के अनुसार उनको प्राप्त जो साधन भजन कर रहे हैं उनको कहते हैं रागानुगा भक्ति। ब्रजवासियों के जैसे भाव हैं उन भावों के अनुसार ही जो यहाँ पर साधन कर रहे हैं साधक देह में रागानुग जाए। इसलिए बता रहे हैं जितने प्रकार की रागात्मिका है उतने प्रकार की रागानुगा है। अब पूछा, रागात्मिका भक्ति कितने प्रकार की होती है? बाबा जी, रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। ब्रजनाथ, काम रूपा और संबंध रूपा का भेद बतलाइए। बाबा जी, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगतम हित्वा बहुवस् तदगतिम गता। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाद छेद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभु। श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं काम रूपा और संबंध रूपा क्या है ये बताने के लिए। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहात, काम से, द्वेष से
भय से और स्नेह से अपने मन को भक्ति में आविष्ट कर उन भावों के दोषों का त्याग कर अनेक मनुष्य भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं। गोप्या कामात, गोपियों ने काम से प्राप्त किया। यहाँ पर काम से मतलब ये नहीं है जैसे ये जगत का काम होता है। बताया था ये जो जगत का काम है ये क्या है, इसमें स्वसुख वासना है। स्त्री अपने भोग की इच्छा रखती है, अपना सुख चाहती है। पुरुष अपने भोग की इच्छा रखता है, अपना सुख चाहता है। स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के सुख के लिए संयोग मिलन नहीं करते। लेकिन जो ब्रज में जो भक्ति है उसमें प्रत्येक जीव ही बताया कि जब घास, तिनके, यमुना, पुलिन, पर्वत, पशु पक्षी, कीट पतंग, वो सब भी, उनकी भी लेस मात्र भी अपनी स्वसुख की इच्छा नहीं होती। वो भी कृष्ण की इच्छा चाहते हैं, कृष्ण की सेवा चाहते हैं, कृष्ण की प्रीति चाहते हैं। तो फिर जो गोपियां हैं जो कि सर्वोत्तम भक्त हैं भगवान की, उनके हृदय में स्वसुख वासना कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ काम का मतलब प्रेम है। गोपियों के काम को ही प्रेम कहा गया है। और इस जगत का काम जो है वो भोग है। तो उदाहरण दे रहे हैं, गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम पांडवों ने स्नेह से, और हम नारद आदि ऋषियों ने अब भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाकर भगवत गति पाई है। नारद जी ये बात पांडवों को बता रहे हैं। नारद जी ये बात पांडवों को बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से, तुम पांडवों ने स्नेह से, और हम ऋषियों ने भक्ति से अपने मन को भगवान प्राप्त की भगवत गति। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भागवत वक्ता हैं जिन्होंने शुद्ध वैष्णवों का अनुगत्य नहीं किया, वो कहते हैं देखो भागवत में तो लिखा है कि कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से भगवान को प्राप्त कर लिया, इसलिए हम तो यही श्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान से द्वेष करना चाहिए। ये मूर्खता है। इस प्रकार का विचार मूर्खता है, क्योंकि जो द्वेष है वो भक्ति नहीं होता है। गति तो भगवान हतारी गतिदायक हैं, इसलिए अपने द्वेषियों को भी, जो उनसे द्वेष करते हैं, जो उनका वध करना चाहते हैं, पूतना जैसी राक्षसी, उसको भी भगवान सद्गति प्रदान कर देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त हो गए। भक्ति एक अलग वस्तु है। क्या भगवान कभी असुरों के वश में होते हैं क्या? जिस प्रकार से भगवान भक्तों के वश में होते हैं, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। दिनेश महेश सुरेश जाको नाम निरंतर गावें, ताहे अहीर की छोहरियाँ छछिया पर छाछ पे नाच नचावें। कि बड़े बड़े जो शिव हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, और भी जितने देवी देवता हैं, वो सब निरंतर उनका नाम कीर्तन करते रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के ब्रह्मा जी उनकी स्तुति ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समाधि में भी दर्शन नहीं होते। यद्यपि समाधि से विद्रुपि पश्यत न तव नखाग्र मरीचिम। अरे औरों की तो बात छोड़ो, भगवान के जो नख है उसकी, उसमें से निकलने वाली जो कांति है, उसके भी दर्शन नहीं होते ब्रह्मा शिव को। लेकिन ताहे अहीर की छोरियाँ छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। जो अहीर की ये जो गोपियां हैं, वैश्य जाति, ये भी निम्न जाति मानी जाती है, गोबर उठाने वाली, कंडा पाथने वाली, गाय पालन करने वाली, ये क्या कर रही हैं? छछिया पर छाछ पे नाच। कन्हैया इधर आ, अपने पास कन्हैया को बुला लिया और कहती देखो हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे, थोड़ा नाच करके दिखाओ। तो कृष्ण ऐसे सिर पे हाथ रख करके, एक कमर पे हाथ रख करके ठुमका मार के दिखा देते हैं। फिर थोड़ा सा छाछ पिला देती हैं, फिर कहती नहीं नहीं बस इतना ही पिलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पिलाएंगे, थोड़ा और नाच के दिखाना पड़ेगा। तो कहते हैं कृष्ण ठीक है गोपी, मैं नाचूंगा, पर तुम मुझे थोड़ा सा और मक्खन दे दो। तो फिर कृष्ण फिर से नाच करके दिखाते हैं। इस प्रकार से गोपियाँ ऐसे झुंड के झुंड बना करके चारों ओर से कृष्ण को घेरे हुए हैं, और घेर करके उनसे ज़बरदस्ती नचवा रही हैं। कोई लड्डू के बहाने से, कोई छाछ के बहाने से, कोई माखन के बहाने से। तो एक जो भक्ति भगवान वशीभूत होते हैं, क्या दोनों समान है क्या?
इसलिए इस प्रकार की बात नहीं है। यद्यपि भगवान हतारी गतिदायक हैं, अर्थात अपने शत्रुओं को भी वो मार करके वो गति प्रदान कर देते हैं, लेकिन भक्ति एक अलग वस्तु है। भक्ति के द्वारा भगवान संपूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं। जैसे यशोदा मैया क्या कर रही हैं? छड़ी दिखा रही हैं। कृष्ण भय से डर के मारे भाग रहे हैं कि कहीं छड़ी पड़ ना जाए। और दूसरी ओर कंस को देखो, वो कंस क्या कर रहा है? भगवान का नाम लेने मात्र से भयभीत हो जाता है, तलवार निकाल करके कहता है इधर आया इधर आया इधर आया। चारों तरफ उसको कृष्ण दिखाई देते। तो क्या दोनों समान? एक तरफ कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो स्वयं भयभीत हैं, और दूसरी ओर कंस उनके नाम से ही भयभीत है। तो यशोदा मैया और कंस क्या समान है क्या? इसलिए इस प्रकार का विचार उचित नहीं है कि द्वेष से ही भगवान में मन लगाया जाए। यहाँ पर आगे बता रहे हैं काम भक्ति, ये 6 प्रकार से नारद जी ने बताया। इन 6 में से भय और द्वेष ये 2 अनुकूल भाव के विपरीत प्रतिकूल भाव होने के कारण अनुकरण योग्य नहीं है। अब हमारा जो श्लोक था भक्ति का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यहाँ पर पहले बताया आनुकूल्येन। आनुकूल्य अर्थात कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। जो भक्ति है कृष्ण के लिए हितकर होना चाहिए। अब जो कंस तो कर रहा है, जो भगवान में मन लगा रहा है, क्या वो हितकर है भगवान के? वो चाहता है कब मैं इनका वध कर दूं, तलवार से गला काट दूं। जो पूतना है वो कृष्ण में मन लगा रही है, क्या उसका भक्ति है? क्या वो हितकर है? वो क्या चाहती है? मैं इसको कब स्तन में कालकूट विष लगा करके पिला दूं और ये मर जाए। इसलिए ये जो 2 भाव हैं, भय और भाव हैं, इसलिए इसको भक्ति नहीं कहेंगे और इनका अनुकरण भी हमको नहीं करना है। इसने एक अंश में सख्य भाव से युक्त होने के कारण वैदिक भक्ति के अंतर्गत है, दूसरे अंश में प्रेम भाव से युक्त होने के कारण साधन भक्ति राज्य में उसकी उपयोगिता नहीं है। इसने 2 प्रकार से होता है। एक होता है जब हम साधन कर रहे हैं, साधन का को वैदिक भक्ति के अंतर्गत लिया गया है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो रागानुगा भक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए स्नेह को भी, जो वैदिक भक्ति का अंग है, तो इसको भी हटा दिया। दूसरा जो स्नेह होता है वो सिद्ध अवस्था में होता है, प्रेम अवस्था में। लेकिन अभी हम साधन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो साधन अवस्था में वो सिद्ध अवस्था वाला स्नेह भी हम ले नहीं सकते। दोनों प्रकार से स्नेह को हटा दिया। कैसे? ये 2 प्रकार से होता है। पहला होता है वैदिक भक्ति के अंतर्गत साधन अवस्था में, एक होता है सिद्ध अवस्था में। जो साधन अंतर्गत आ जाता है, इसलिए रागानुगा भक्ति में उसको लेंगे नहीं। दूसरा जो होता है स्नेह वो होता है सिद्ध अवस्था में, तो अभी हमारी सिद्ध अवस्था है नहीं, अभी तो हम साधन अवस्था में ही हैं, इसलिए स्नेह को भी हटा दिया। इसलिए रागानुगा साधन भक्ति में स्नेह का स्थान नहीं है। भक्त्या, और अब आया जो नारद जी ने बताया 6 प्रकार से, उसमें अब आया भक्त्या, अर्थात हम लोग भक्ति से भगवान, नारद जी अपनी बता रहे हैं, लेकिन जो नारद जी ने भक्ति की थी वो कौन सी भक्ति थी? इसमें जो भक्ति शब्द आया है उसको वैदिक भक्ति समझना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने वैदिक भक्ति की थी। अर्थात भक्ति शब्द से किसी जगह ऋषियों द्वारा अपनाई गई वैदिक भक्ति और किसी जगह ज्ञान मिश्रा भक्ति को समझना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो भक्ति बताया इसको भी हटा दिया। देखो 6 प्रकार बताए थे, गोप्य कामात, काम, भय, द्वेष, संबंध, स्नेह और भक्ति, ये 6 बताया था। 6 में से 2 तो विपरीत भाव है, उनको परित्याग कर दिया। कौन सा? द्वेष और भय, बचे 4। जो स्नेह है वो 2 प्रकार का हुआ, एक हो गया साधन अवस्था में, एक हो गया सिद्ध अवस्था में। साधन अवस्था वाला जो स्नेह वो वैदिक भक्ति में आता है, इसलिए उसको भी हटा दिया। और सिद्ध अवस्था अभी हमारी आई नहीं है, इसलिए वो भी हटा दिया। स्नेह भी गया, तो 3 बचे। अब 3 में से जो भक्ति है बचा, वो भक्ति में नारद जी बता रहे हैं भक्ति से हमने प्राप्त किया, हम अर्थात नारद जी स्वयं और उनके जैसे ऋषि मुनि, ये लोग, इसलिए इसको भी हटा दिया। अब बचा 2, क्या? काम और संबंध।
अब बचा काम और संबंध। इसलिए जो रागात्मिका भक्ति है ये दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक काम रूपा और एक संबंध रूपा। ये समझाने के लिए ये जो श्लोक है इसको यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी फिर हम अगली कथा में श्रवण करेंगे ये काम रूपा और संबंध रूपा क्या होती है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।